नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज बात करेंगे कि शिवलिंग पर अर्पित जो सामग्री है उसके विषय में बात करेंगे कि क्या शिवलिंग पर चढ़े हुए जो पदार्थ हैं जैसे दूध, दही, ऐसी चीज़ों का क्या हम खाद्य पदार्थों के रूप में उसे ले सकते हैं क्या? तो आज इस पर बात करेंगे कि जो महादेव हैं, देवों के देव भगवान शिव, वो सावन के महीने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हिंदुस्तान के जो लोग हैं सारे सावन के महीने में गंगा जल लेने जाते हैं और इनको कहा जाता है कावड़िया। कई जगह जैसे हरियाणा में कावड़िए कहा जाता है, तो यूपी में कांवरिया कह देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रिय चीज़ जो भगवान भोलेनाथ को, महादेव को है, वो है गंगा जल। तो गंगा जल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं तो सबसे ज़्यादा भगवान भोलेनाथ जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर उस वक्त गंगा जल को प्रसाद के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि जब चढ़ जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से निकल जाएगा। और जब वो जलेबी से निकल करके जाता है तो उसे नेत्रों से लगा लेते हैं, माथे से लगा लेते हैं। तो वो उस समय जब वो लगाते हैं तो हम प्रसाद के रूप में ही लगाते हैं। जो लोग लगाते हैं वो जल वो प्रसाद के रूप से ही लगाते हैं। और जब बात खाद्य वस्तुओं की है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वर्जित है भगवान पर, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भगवान को प्रिय भी हैं। जैसे कहा जाता है कि जो हरिद्रा है वो बिल्कुल वर्जित है। भगवान शंकर पर जो हल्दी है, दुर्गा जी पर दूध, गणेश जी पर तुंगफल जो होता है वो, और विष्णु जी पर बिना रंगे हुए जो चावल है, खाली सूखे चावल, तो ये अर्पण करने से आयु जो है वो 6 होती है। ये जो है वो कहा गया है कि अगर किसी की आयु जो है, उनकी जो उम्र है अगर 98 साल है तो वो 94 साल रह जाएगी। तो इसलिए ये 4 चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल वर्जित है। शिव जी महाराज पर हल्दी, दुर्गा जी पर दुर्वा, गणेश जी पर तुलसी और विष्णु जी पर अक्षत। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिव जी पर वर्जित हैं। जैसे तुलसी जो है वो गणेश जी पर वर्जित है, इसी तरह भगवान शिव पर भी तुलसी वर्जित है। क्योंकि भगवान शंकर ने, शिव जी महाराज ने, जो तुलसी का पति था जलंधर, राक्षस जलंधर था जो, उसका वध किया था। जो तुलसी थी वो बहुत ज़्यादा पतिव्रता थी। उन्हें तुलसी जी को वृंदा भी कहते हैं। तो ये जो तुलसी जी थे वो ये बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता स्त्री थी और बहुत तपवान थी। तो विष्णु जी की ये उपासक थी, विष्णु जी उसके आराध्य थे। तो फिर उसको छलने के लिए, क्योंकि जलंधर का वध ऐसे नहीं हो पाना था, तो इसलिए विष्णु जी ने जलंधर का रूप जो था वो बनाया। तो विष्णु जी ने उस समय कहा कि अगर ये पहचान लेगी तो उसी समय श्राप दे देगी। तो जैसे ही वो आलिंगन करें तो उसी समय जलंधर को मार देना। तो उस समय फिर भगवान शंकर जी जो थे उन्होंने जलंधर का जो था वो नाश कर दिया। और फिर जो तुलसी थी इसने पहचान लिया, तो उस वक्त तुलसी जी ने फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया। और उस समय कहते हैं कि तुलसी जी ने ये श्राप दिया था कि अगर कोई भी, मैं आपकी पूजा में नहीं आऊंगी कभी भी, और अगर कोई भी इंसान जो है वो अगर आप पर तुलसी के पत्ते, तेल जो है वो ऊपर चढ़ाएगा तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं किसी एक्सीडेंट में मारा जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो उस वक्त फिर जो तुलसी का पत्ता है वो भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि वो वृंदा का श्राप लगा हुआ है। और उसके बाद एक और राक्षस था जिनको भगवान शंकर ने मारा था, जिसका नाम था शंखचूड़। तो शंखचूड़ की जो हड्डी थी वो शंख बन गई, तो भगवान शंकर ने उसको मारा था। तो उस वक्त फिर ये वर्जित हो गया
कि शंख के ऊपर चढ़ाया, जो शंख के भीतर जो उसके अंदर डाला गया जल जो है वो मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। तो महादेव के जो शिवलिंग है उसके ऊपर शंख से कभी भी जल नहीं चढ़ाते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, आओ जी शंख से जल चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ के ऊपर। तो इस बात को याद रखिए कि भगवान शंकर पर शंख से यदि जल चढ़ाएंगे तो उससे पाप लगता है। और शंखचूड़ जो था वो उनका सबसे बड़ा शत्रु था जिसको उन्होंने मारा है, और वो उनकी हड्डियां हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा बहुत सारे जो शिव जी के मंदिर हैं तो उनके बाहर दुकानों पे ना नारियल भी रखे रहते हैं। तो नारियल जो है वो लक्ष्मी जी का रूप है, इसलिए नारियल को कभी भी शंकर जी के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो नारियल को जो चढ़ाते हैं ना उनको पाप लगता है, वर्जित है बिल्कुल नारियल भी। तो ये वो चीजें थी जो वर्जित थी, जो भगवान शंकर पर नहीं चढ़ती। अब जो भगवान शंकर को पसंद है, सबसे ज्यादा उन्हें पसंद है बेलपत्र। जैसे जो बेल के पत्ते होते हैं ना वो 3-3 के होते हैं वो, तो यदि आप उनको विधि विधान से चढ़ाओ तो ये तीनों पत्ते जो है ना, तो उन पर फिर आप ऐसा करो कि सफेद चंदन का तिलक लगा लो, तो तेरे शूल निर्मूलन शूल पाणे। तो फिर तीनों तरह के जो दुख हैं, जो देहिक है, दैविक है, भौतिक है, तो उनका नाश करने वाला जो है वो बेलपत्र है। तो इस प्रकार वो 3-3 वाले होते हैं, तो वो भगवान शंकर पर चढ़ाने चाहिए। फिर उसके बाद आक धतूरा, आक के जो फूल होते हैं उसकी माला बनाकर भगवान शंकर पर चढ़ाओ। लेकिन इसे याद रखना कि जो आक है वो बहुत, उसका जो फूल है बड़ा जहरीला होता है। मान लो कि आपने अगर आक का जो फूल है उसको तोड़ा, उसमें से जो दूध निकलता है यदि वो गलती से भी आंख पर लग गया तो रेटिना जो है वो बिल्कुल गल जाएगा 2-3 मिनट में ही, और उस रेटिना को कभी भी ठीक भी नहीं किया जा सकता। तो फिर अगर आग का फूल चढ़ाना है तो फिर हाथ अच्छी तरह धोना है उसके बाद। और वो आग का जो फूल है वो महादेव भोलेनाथ को बड़ा पसंद है, तो ये बहुत जहरीला भी होता है। लेकिन भगवान शंकर जो है वो जहरीली चीज़ों का उन्होंने लोगों को बोला कि तुम मुझे जहरीली चीज़ें जो हैं वो भगवान शंकर खा जाते हैं। तो ये आग का जो है फूल वो उन पर चढ़ता है। धतूरे की बात कर लो तो धतूरा जो है उसका अगर बीज जो अगर इंसान रख ले जुबान पे तो उसी वक्त मुंह टेढ़ा हो जाता है। पहले पहले लोग बंद हो जाता है मुंह। पहले लोग क्या करते थे कि कुत्तों को मारने के लिए ये इस्तेमाल किया करते थे। वो जो धतूरे का था ना, जैसे ही धतूरा वो आटे के बीच में डाला, उसको कुत्ते को खिलाया तो वो उसी वक्त कुत्ता चला जाएगा। तो अब इस बात को याद रखो कि अगर आक और धतूरा जो शिवलिंग पर इंसान चढ़ाएगा तो वो अगर वो खा ले तो वो तो मर ही जाएगा ना, तो उसे कौन खाएगा? तो कोई भी इंसान उसको प्रसाद में खाता नहीं है। और बाकी कुछ चीज़ें रह गई, जैसे शिवरात्रि में बेर आते हैं, तो बेर भगवान शंकर को बहुत पसंद है। अमरूद भी चढ़ता है भगवान शंकर को। तो ये जो फल हैं जो भगवान शंकर को पसंद है उनमें उनको अमरूद बहुत पसंद है। और बाकी तो बहुत से फल हैं, केला चढ़ा दो। लेकिन इस बात को याद रखना, जो भी प्रसाद जो है जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा उसे ब्राह्मण नहीं खाएगा। जो प्रसाद लिंग पे चढ़ गया उसको ब्राह्मण नहीं खाएगा, जो लिंग पर चढ़ जाता है। लेकिन बाकी जो लिंग के चारों तरफ चढ़ा देते हैं वो तो प्रसाद है, वो तो कोई भी खा सकता है। और वो प्रसाद जो है वो केवल और केवल फलों का ही होना चाहिए, आग का, धतूरे का, इनका नहीं होना चाहिए। क्योंकि आग धतूरा खाएगा जो वो तो मर जाएगा। तो इसलिए अगर प्रसाद ग्रहण करना है तो उस जो फल जो चढ़ाने हैं वो भगवान शंकर के लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाने हैं, उसको साइड पे चढ़ाया जाए। और सबसे प्रिय तो भगवान शंकर को गंगा जल है, और भगवान शंकर तो जल से ही मान जाते हैं। उनको जल चढ़ा दिया उसी से मान जाएंगे, ऐसे भगवान है महादेव शिव शंकर महाराज। तो ये विधान है। और बाकी तो और भी बहुत सारे विधान हैं जो फकीरों ने फरमाया है, जो संतों ने फरमाया है।
तो हर हर महादेव। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अड़क निरंजन।